भरोसा तो केसलो पर था, पर पता चलता है वो खुद ही कटघरे में है। हाँ दोस्त, ये लाइन सुनकर झटका लगता है। और यही हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में। सोचिए, वकील साहब पूरी तैयारी के साथ कोर्ट जाते हैं और कोर्ट रूम में कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, माय लॉर्ड, इसी जैसे केस में फैसला पहले ही आ चुका है, हमें तो बस उस पर रिलाई करना है। जज ने फाइल देखी, थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मिस्टर काउंसिल, वो फैसला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं रिव्यू में है। वो लम्हा भारी था। ना क्लाइंट बोला ना काउंसिल, बस कोर्ट में एक सन्नाटा तैर गया। और जैसे जज ने कहा हो, आपका कुछ सामान हमारे पास पड़ा है, वो केस लो जिस पर भरोसा बड़ा है, पर अफसोस वो तो रिव्यू के दरवाजे पर खड़ा है। शब्द कांप गए, नजरें झुक गई, दलीलें भी शर्मा गई और वकील साहब बड़े बेआबरू होकर कोर्ट की चौखट से निकल गए, क्योंकि जिस नाव से बेड़ा पार करना था उसी में छेद हो चुका था। और तब जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने कहा, रिन्यू विंड एनर्जी वर्सेस सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के मामले में जो वकील या लॉ फर्म पिटीशन में केसलों को कोर्ट करते हैं, यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेरीफाई करें कि वो फैसला, वो जजमेंट फाइनल है या रिव्यू में पेंडिंग। और फिर बोले, सीनियर काउंसिल से एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, कि वो हर जजमेंट को खुद वेरीफाई करें। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीफिंग काउंसिल और लॉ फर्म की है। अब अगर इसे फिल्मी अंदाज में कहे तो ये कहा जाएगा, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, पर केस लॉ की वैलिडिटी बार बार चेक करनी पड़ती है। मैं तो कहता हूँ हर बार चेक करनी होती है, क्योंकि केस लॉ और लॉयर का रिश्ता खाने में नमक की तरह है, एक फिसला तो दोनों का स्वाद बिगड़ जाता है। तो अगली बार जब किसी जजमेंट पर भरोसा करें तो बस एक पल ठहरना, देखना कहीं वो पेंडिंग तो नहीं या रिव्यू में लटका हुआ तो नहीं। अगर ये कहानी आपको सोचने में मजबूर कर दे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और कभी ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ हो तो उसे कमेंट में लिखिए। हम सब सीखेंगे साथ साथ।